क्या कहावत कहते हैं, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और करने वालों की कभी हार नहीं होती। याद रखिए, कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए बात कर रहे थे फलन टॉपिक की। फलन में हम प्रश्नावली आज एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज है आपकी 1.2 और उसका पहला प्रश्न। सारी प्रश्नावली के सारे प्रश्न सरल हैं, लेकिन पहले ही प्रश्न थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा अच्छे से। पहले प्रश्न में 2 पार्ट हैं, दोनों प्रश्न को हमने अलग अलग पार्ट करके लिख दिया है। अब देखते हैं ब्लैक बोर्ड पर, आइए समझते हैं। सारे आप सीख चुके हो, अब प्रश्न की बात करते हैं। देखिए प्रश्न सामने लिखा हुआ है, एफ एक्स बराबर 1/x। जो फलन आपका है वो यहाँ पर 1/x से परिभाषित है, ठीक है। चेक किसको करना है, फलन f such that r tends to r एकाकी तथा आच्छादक है जहां r सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ये प्रश्न आपकी बुक में लिखा है, आप देख लीजिएगा। लेकिन जो है बोर्ड पे लिखा है उसको थोड़ा हम करेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर जो r है उस पर कंडीशन लगी है। कंडीशन क्या लगी है, देखिए हम बात करते हैं आपसे। पेन ले लें जरा। आर जो लिखा है वहां पर आर स्टार लिखा नंबर 1, जरा गौर कर लीजिए आप लोग। प्रश्न में जो आर लिखा है वो आर स्टार लिखा है, ये ध्यान रखिए। अब चले प्रश्न पर देखिए, हम हल करेंगे इस प्रश्न को। क्या प्रश्न लिखा है, एफ एक्स बराबर 1/x और यहाँ पर x कौन है, x एलिमेंट्स टू है, बिलोंग टू है आर स्टार। फलन किससे परिभाषित है आपका, एफ एक्स बराबर 1/x से, और आपके डोमेन से डोमेन कौन है, आर स्टार और आर स्टार है, ठीक है। तो पहले तो आप समझ लीजिए आर का मतलब क्या है, आर माने रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। लेकिन यहाँ पर स्टार पे कंडीशन लगा दी है, उसने कहा है सभी ऋणोत्तर, सभी ऋणोत्तर। ऋणोत्तर का मतलब आप छोटी कक्षाओं से सीख करके आए हो। ऋणोत्तर माने ऋण से इतर, ऋण से इतर। नहीं, लोग कहते हैं गांव की भाषा में कि हमसे इतर रहो, हमसे दूर रहो, माने ऋण से दूर। तो ऋण से दूर धन है, ऋण का अपोजिट कौन है, धन। ऋणोत्तर माने ऋण से इतर, तो माने धनात्मक की बात कर रहा है। तो जो आपका आर स्टार है, जो वास्तविक संख्याएं हैं, वो कौन है, ऋणोत्तर है, माने धनात्मक है। कौन है, धनात्मक। कौन, वास्तविक। धनात्मक वो पूर्णांक की बात नहीं कर रहे। आर माने रियल नंबर, माने वास्तविक। जितनी भी दिमाग में आपके संख्याएं आ सकती हैं वो सब वास्तविक हैं, केवल काल्पनिक को छोड़ दो, बस इमेजिनरी छोड़ दो, अंडर रूट के अंदर ऋणात्मक छोड़ दो। तो जितनी भी है वो सब आपकी वास्तविक है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि वो ऋणोत्तर है, माने उनमें ऋण नहीं हो सकता। जो भी काल्पनिक दिमाग में आवे सब लिख लो, काल्पनिक ऋणात्मक मतलब अंडर रूट के अंदर आटा वाली छोड़ के, माइनस वाली छोड़ के, जो वास्तविक है सबको लिख लो, लेकिन उस पर ऋण चिन्ह नहीं होना चाहिए। 1/2 होगी, 5/2 होगी, 0.7 होगी, 0.9 होगी, 1/2 होगी, सब होंगी, लेकिन ऋण नहीं लगा होगा, ये कंडीशन। तो आप याद रखिए, जब हम आपको सिखाते हैं धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक, जब धन पूर्णांक की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5, जब ऋण पूर्णांक की बात करते हैं तो ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4, जब पूर्णांक की बात करते हैं तब बीच में जीरो आ जाता है। यहाँ पर उसने ऋणोत्तर पूर्णांक कहा है तो जीरो इसमें नहीं आएगा, सिर्फ ऋणोत्तर। और कौन करा, पूर्णांक नहीं करा, वास्तविक। वास्तविक संख्या आएंगी, ऋण नहीं होगा, जीरो नहीं होगा उसमें। वो कंडीशन आप कहां से सीख सकते हो, पूर्णांक से। मैं बता दिया आपको उदाहरण, ऋण पूर्णांक तो जीरो नहीं होगा, धन पूर्णांक जीरो नहीं होगा, पूर्णांक जीरो होगा, इसमें बीच में आ जाता है। अब यहां पर करा ऋणोत्तर वास्तविक, वही कंडीशन यहां पर, ऋणोत्तर माने धनात्मक वास्तविक संख्या है तो जीरो नहीं होगा, वास्तविक कहता तो जीरो आता। आइए प्रश्न चलते हैं। सबसे पहले क्या चेक करते हैं, एकाएक के लिए। एकाएक, एकाएक के लिए हमने आपको सिखाया क्या करते थे, क्या कंडीशन लगाते थे, fx1 इज इक्वल टू fx2। ये इंप्लाइज करेगा, क्या करता देख लेते हैं,
एफ एक्स बराबर है 1/x आपका कितना है, एफ एक्स वन कितना हो जाएगा, एक्स की जगह आप एक्स वन रखिए, बोलिए ये एफ एक्स बराबर 1/x है, तो एक्स की जगह अगर 4 रख देंगे, 4 रखोगे तो 1/4, एक्स की जगह हम 11 रख देंगे तो 1/11, एक्स की जगह 1/5 रख देंगे तो 1/5 पर 5 ऊपर आ जाएगा, तो हम एक्स की जगह क्या रखना है, x1, तो क्या हो जाएगा 1/x1 बराबर एक्स की जगह x2 रखेंगे, आप ये पलट दीजिए या कैंची गुणा कर दीजिएगा तो क्या होगा, ये मिल गया आपको जाकर के x1 बराबर x2, x1 बराबर x2, जो हमारी एक एक कंडीशन के लिए बताया गया था आपको कि अगर x1 बराबर x2 है तो फलन आपका एक एक हो गया, इसलिए फलन fx इज इक्वल टू 1/x, x is belongs to r star where f such that r tends to r, r कौन सा, स्टार माने ऋणोत्तर, ये उसने कहा, ये क्या हो गया, एक एक है, एक एक फलन है, एक एक फलन है। हमने आपको बताया बच्चों, अगर परिभाषा की बात करो तो हमने fx1 बराबर fx को लिखा, उसके माध्यम से आपने चेक कर लिया, तराजू में तौल लिया, आपकी बात सिद्ध हो गई कि हाँ एक एक है, एक एक है। अब इसी बात को हमने आपसे कहा था, अच्छा छोटी कक्षाओं से सीख करके आए हो आप कि ग्राफ पेपर पर चले जाओ, fx बराबर 1/x का ग्राफ पेपर पर खींच दो जाके, कैसा वक्र आता है, जैसा भी वक्र आवे आपका, उस वक्र में x अक्ष के समांतर रेखा खींच दो, x अक्ष के समांतर रेखा खींचो, वो इस वक्र को जो खींचोगे आप, जो आलेखन करोगे उसमें एक जगह काटेगा तो एक एक कहा जाता है, 2 जगह काटे तो बहु कहा जाता है, पर इतना समय हम लोग के पास नहीं होता है कि हम ये करते रहे। ये नियम आपको बता दिया, इससे आप हमेशा प्रश्न को करिएगा, हम इससे बता रहे हैं, हम ग्राफ पेपर से बता देंगे और अभी हम चित्र के माध्यम से भी बताएंगे, क्योंकि हमें आच्छादक बताना है तो आच्छादक बताने में एक एक भी बत जाएगा, अपने आप सीख जाओगे आप, इसलिए 3 तरीके हो जाते हैं एक एक बताने के लिए, तो फिलहाल आप ये पर्याप्त है, ऐसे आप सीखिए, समय प्रश्न में ज्यादा नहीं देना, आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है, 100 में 100 लाने हैं, मैक्सिमम नंबर लाने जितने ला सकते हो तो फिर पर्याप्त है। आगे चलेंगे, हम आच्छादक की बात करेंगे। हम आच्छादक के लिए एक बार लिख लें हम प्रश्न को, fx बराबर क्या है 1/x, कंडीशन क्या लगी है, x इज एलिमेंट्स ऑफ r। विद्यार्थी कहता सर जी ये कहां से आपने लिख दिया, x एलिमेंट ऑफ r स्टार लिखा है, कहीं लिखा पूरे प्रश्न में, हमको नहीं लिखा, तो बच्चे कहते हैं कि लिख कैसे दिया आपने सर, हमने कहा प्रश्न कह रहा हमारे कान में, आपके भी कान में कहता है, आपको भी गौर नहीं करो तो सर क्या करें आपसे, कैसे, उसने कहा था कि आपको f such that r स्टार टेंस टू r स्टार में एक ही आच्छादक सिद्ध करना है या चेक करना है आपको, तो r स्टार से r स्टार में इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये r स्टार क्या है, ये आपका डोमेन है, ये आपका सह डोमेन है, जिसको हम आपको समझा चुके, ये समुच्चय x है, ये समुच्चय y है, तो समुच्चय x के ही अवयव तो रखते हो, तो जब x के इसके r स्टार के अवयव रखोगे तो x की जगह तो वैल्यू रखोगे, जब x की जगह वैल्यू रखोगे कौन रखोगे, r स्टार के अंदर रखोगे, r स्टार कौन है, ऋणोत्तर पूर्णांक, ऋणोत्तर वास्तविक संख्या है, तो वो रखोगे, इसलिए हमने लिख दिया, ऊपर हमसे कह रहा था कारण हमने लिख दिया, आप भी समझो इस बात को, x की जगह कौन सी वैल्यू रख देंगे, गुणांक थोड़ी रख देंगे ना, उसने क्या कहा ये रखेंगे, क्योंकि उसने दिया है, इसमें आपको संबंध बताना है कि एक आच्छादक है, छोटी सी बात है, समझ जाइए, आगे चलेंगे। तो बच्चों अब देखिए प्रश्न में, यहां पर ये प्रश्न आपका है, हम क्या करते हैं, आपको कुछ वैल्यू रख देते हैं, वैल्यू पर चेक कर लेंगे प्रश्न कैसा है आपका, लेकिन उसके पहले हम आपको थोड़ा सा समझा दें कि आच्छादक के लिए नियम क्या कहता है, नियम ऐसा जैसे अभी आपने सीख लिया एक के लिए नहीं होता बराबर, यहां पर x1 बराबर x2 नहीं है, ये केवल नोटिफिकेशन है, इंगित करता है, आपको दर्शाता है, आपको इशारा करता है, आपको बताता है कि जब x1 एक अवयव का एक से संबंध बनेगा, केवल ये बताता है, बराबर नहीं कहता कि वो 5 किलो वैसे, मतलब समझिए आप। वापस आइए, आच्छादक की बात कर रहे थे,
तो हम इसको नियम एक सिखा दें आपको। माना y बराबर क्या लिख देंगे 1/x। y बराबर क्या लिख देंगे 1/x। जरा इससे देख लो, इससे x बराबर क्या आ जाएगा, कैंची गुणा कर दो, x बराबर आ जाएगा 1/y। जरा वापस प्रश्न में चलो, इसलिए fx x की जगह रखो जाके 1/y, x की जगह क्या रखो 1/y रखो जाके। जब x की जगह 1/y रखोगे तो क्या होगा 1/y पलट के ऊपर आ जाएगा, y आ गया। परफेक्ट बता रहे हैं आपको बच्चों, कभी आच्छादक अंता छिपी भूल जाइए तो बताइएगा हमसे, आप कभी नहीं भूल सकते हो। आप देखिए सर ने क्या कर दिया आपके सामने, कोई भी प्रश्न होगा, जो प्रश्न होगा उसको हम y के बराबर मान लेंगे और फिर उससे x का मान निकाल लेते हैं, वो वैल्यू हम x की जगह पुट कर देंगे और जो मिले जरा इनसे पूछो भाई साहब से कैसे हो। तो ये y क्या है, अब हम देखो दो चित्र बनाते हैं, हमारे पास जगह तो कम हो गई है लेकिन समझ लीजिएगा आप थोड़ा सा। ये हमारे पास r स्टार है, ये भी हमारे पास r स्टार है, ये f सच दैट r टेंस टू r स्टार है, इस तरह से। अब देखिए हमसे क्या करा, हम y इसको कहते हैं, x इसको कहते हैं। आप देख लीजिए, वापस आइए प्रश्न में, ये जो fx है इसी को तो y कहते हैं, इसी को तो y कहते हैं। y बराबर fx बराबर y बराबर fx बराबर 1/x, y बराबर fx बराबर 1/x, ये प्रश्न हमारे पास है। तो हम क्या बात कर रहे थे, y माने हम सह डोमेन में जा रहे हैं, x माने हम डोमेन में जा रहे हैं। तो अब जो वैल्यू हमें चाहिए, गौर कर लीजिए, समझ लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए, हमेशा के लिए, पूरे टॉपिक के लिए, y हमें इसमें चाहिए। जो y हमको चाहिए उसके लिए x में हमें क्या रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा 1/y। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न आपसे कह रहा है कि इस प्रश्न में अगर आपको जो प्रतिबिंब चाहिए, जो भी प्रतिबिंब चाहिए, वो प्रतिबिंब लाने के लिए आपको वैल्यू x की जगह इसका अपोजिट रखना पड़ेगा, विलोम व्युत्क्रम 1/y। आपको इसमें 11 चाहिए, चाहिए 11, तो यहाँ आपको 1/11 रखना पड़ेगा, ये प्रश्न कह रहा है। 17 चाहिए तो यहाँ 1/17 रखोगे तो आएगा 17। इसमें आपको 1/3 चाहिए, 1/3, तो यहाँ पर आपको 3 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पर आपको मतलब इसका अपोजिट आप देख लीजिए, यहाँ पर √2 चाहिए आपको, तो यहाँ पर आपको 1/√2 रखना पड़ेगा। अगर 1/√3 चाहिए तो वहां पर √3 रखना पड़ेगा। क्यों, 1 के बटे 1/√3 रखो, पलट के ऊपर आ जाए, ये चीज है। ये परफेक्ट पॉइंट बता रहे हैं आपको हम। अब देखिए, अब हम मान रखते हैं, कुछ मान अपनी तरफ से रख रहे हैं, 0 इसमें नहीं हो सकता क्योंकि पहले उसने कहा है, हमने समझा दिया आपको। चाहो तो आप लिख सकते हो कि 0 नहीं है इसमें। आगे चलिए, कुछ वैल्यू रखो, 1 रखो, 1/x में तो क्या आ गया, 1 आ गया। 2 रख लीजिए तो 1/2 आ जाएगा। 1/2 रख लीजिए, इसमें रख रहे हो प्रश्न में, 1/x की जगह 1/2 तो क्या आ गया, 2 आ गया। कुछ भी रख सकते हो, -2 रख लो, माइनस रख दें, माइनस रख ही नहीं सकते, पहले कंडीशन लगी कि माइनस नहीं रख सकते हो। वास्तविक संख्या रख सकते हो, रूट रख सकते हो, रख लो रूट, या दशमलव में रख सकते हो, 0.5 रख सकते हो, प्लस का है ना, 0.5 रख सकते हो, कितना आ जाएगा 1/0.5, 1/0.5। और भी रख लीजिए कुछ भी, 1/0.3 रख सकते हो, तो जो इसमें रखो जाके 1/0.3 तो पलट के क्या आ जाएगा 0.3 आ जाएगा। बोलिए, स्पष्ट है। रूट की भी रख सकते हो। अब देखिए, जरा देखो क्या रखा आपने, 1 रखा, 2 रखा, 1/2 रखा, 0.5 रखा और 1/0.3 रखा। क्या मिला, 1 पर क्या मिला था
1 पर आपको 1 मिला, 2 पर क्या मिला, 1/2 मिला, और 1/2 पर क्या मिला, 2 मिला। जाते रहिए। 0.5 पर क्या मिला, ये मिला जाकर के, और इस पे मिला जाके आपको क्या मिला जाकर के, 0.8। इतना हो गया। अभी तक तो आपने देखा कि एक अवयव से संबंधित है। वो बात आपकी जो हमने एक एक बताया था, वो बात यहां से आपकी प्रूफ हो जाती है। यहाँ एक का संबंध एक से है। आप देख लीजिए चित्र में कोई वैल्यू तुमको सर नहीं सर, तो आप कोई वैल्यू रख के बता दीजिए हमको, इस पर 2 मान मिल जाए, या एक मान 2 मानों से संबंधित हो जाए। है ही नहीं, पॉसिबल नहीं। सामने आपका लिखा एक का संबंध एक से है, एक प्रचित्रण, एक फलन, साबित हो गया आपका। 1-1 मैपिंग साबित हो गई आपकी। अब आच्छादक की बात कर रहे थे। अब देखिए हमने दिखाया, हम आपसे कह रहे हैं इसमें सर सारे अवयव, बच्चों सारे अवयव ढके हैं, इससे सारे आच्छादित हैं, कोई शेष नहीं रह रहा है, इसलिए आच्छादक चित्रण है, आच्छादक फलन है, ऑनटू मैपिंग है, ये हम कह रहे हैं। अब इस बात को बच्चों आपको समझना है। क्रॉस काउंटर चेक करो। काउंटर कैसे चेक करो, उसके लिए हमने आपको सिखा दिया, नियम सिखा दिया, कभी गलती नहीं हो सकती। अब देख लो, इसमें जो वैल्यू बताओ कि सर ये वैल्यू नहीं आ सकती, आप बताओ, हम रख करके भी दिखा देंगे कि आती कि नहीं आती। तुम कहो सर जी इसमें √17 नहीं आएगा, √17 लाना है, मान लो होगा, तो हम कहा √17 चेक कर लो। मान लो आपने कहा सर √17 बताओ, √17 आपको यहाँ चाहिए, तो हमने जो नियम आपको सिखाया है वो क्या कहता है, 1/√17 रख दो। y की जगह क्या रख दो, उल्टा रखो जा किसका, 1/y कर दो, तो 1/√17। ये क्या है, x की जगह वैल्यू है, कंफ्यूज मत हुई, x की जगह है। तो ये अगर चाहिए आपको, क्या चाहिए, y, √17 चाहिए, तो √17 मतलब क्या, 1/√17। y जब √17 है तो 1/√17 नहीं हो जाता, बट हम तो y लिखा है, तो 1/√17। बोलो आ गया कि नहीं आ गया। आप पूरी कक्षा को, आप सभी बच्चों को चैलेंज हमारा है, आप कोई नंबर बताइए हमको कि उसमें आता है। हम कह रहे हैं जो भी कहोगे सब है, इसमें सब रखा है, आच्छादक है, कोई शेष नहीं रह रहा है, इसमें अंताक्षेपी नहीं है, आच्छादक है। तुम कहो कोई नंबर कि सर ये नंबर इसमें नहीं आ सकता, बताइए, हम चेक करके बता देंगे आपको 1 मिनट के। हमने तो एक उदाहरण लिया √17 का, √15/11 लिख सकते हैं, 1/0.17 लिख सकते हैं, दशमलव का 3/5 लिख सकते हैं। वो जो लिखेंगे उसका उल्टा रख देंगे। हाँ, जीरो पर बवाल हो सकता था, 1/0 इन्फिनाइट वैल्यू आ जाती, तो वो उसने पहले मना कर दिया था प्रश्न है कि जीरो है ही नहीं इसमें। इशारा उसने समझाया, को इशारे से कहा कि जीरो इसमें नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाना, ये प्रश्न है। तो हम क्या कह देंगे, 2 बातें बच्चों लिखते थे इसमें, जगह थोड़ी हमारे पास कम है तो हम लिखे दे रहे हैं। एक तरफ लिख रहे हैं परिसर, एक तरफ लिख रहे हैं, क्या लिखते थे, सह डोमेन, याद रखिए बच्चों, एक तरफ परिसर, एक तरफ सह डोमेन। बीच में क्या है, अगर आच्छादक है तो बराबर लगेगा, अंताक्षेपी तो सबसेट लगेगा। तो परिसर को आप लोग क्या कहते थे, एफएक्स कहते थे, एफएक्स। तो आपका क्या है, ये तो एक्स है। फर्स्ट सह डोमेन को क्या कहते थे, वाई कहते थे। यहां पर क्या है, जो इसमें है वो इसमें है, जितने भी आर स्टार हैं, ऋणोत्तर वास्तविक है, वो सब इसमें है, और वो सब इसमें भी है। अब बताओ, अब हमें नीचे वैल्यू लिखनी थी, लेकिन अब वैल्यू के लिए जगह भी नहीं और लिखना भी नहीं। आप बताइए कि सब आच्छादित है या नहीं आच्छादित है, सब ढके है कि नहीं ढके है, सब प्रतिबिंब बन रहे कि नहीं बन रहे, सब पर तीर लगा कि नहीं लगा है। अगर है तो आपका बराबर हो गया। इसलिए फलन fx इज इक्वल टू 1/x, ये स्मॉल x है, 1/x जो परिभाषित है f सच दैट r स्टार टेंड्स टू r स्टार, एकेकी भी है और आच्छादक। क्या है, आच्छादक है। जगह कम, आप समझ जाइए, हम इसी से लिखे दे रहे हैं, fx इज इक्वल टू 1/x, x एलिमेंट ऑफ r स्टार, f सच दैट r टेंड्स टू r स्टार, कैसा है, आच्छादक है। जगह कम इसलिए थोड़ा इतना। अतः एक है और आच्छादक है।
ये आपका प्रश्न पूरा हो गया। आपको समझ में आ गया होगा। हम अगले प्रश्न पर चलेंगे बच्चों। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हमने जो समझाया है वो शायद आपका निकल जाएगा, इसलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका। ठीक है बच्चों। तो हम अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। आप देख लीजिए फटाक से, नोट कर लीजिए जल्दी से। हम अगले प्रश्न पर चलेंगे। ये समझ में आ गया होगा एकाएक और आच्छादक। आच्छादक को हमने बहुत अच्छी तरह से आपको समझा दिया है, और ऐसे आप सीख लीजिए, कभी आप नहीं भूलोगे। ठीक है बच्चों, दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। ये एक्सरसाइज का पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न में उसने 2 पार्ट दे दिए आपको, तो हमने एक पार्ट के हमने उसको 2 प्रश्न बनाकर रख दिया आपके सामने। आप प्रश्न पढ़िए, वही प्रश्न है, लेकिन कंडीशन उसने चेंज कर दी है। जो पहले आर स्टार से आर स्टार में माने ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं में आपको फलन देखना था, अब आज के समय में इस प्रश्न में, उसी प्रश्न के सेकेंड पार्ट में, वो पहले जो आर स्टार था उसको एन कह रहा है। एन माने नेचुरल नंबर, एन माने प्राकृतिक संख्याएं, एन माने धन पूर्णांक संख्याएं। लास्ट में जो साइड डोमेन आपका वो तो वही है, लेकिन डोमेन उसने बदल दिया है। आइए प्रश्न पर वापस चलते हैं। पेन ले लें हम। एफ एक्स बराबर 1/x, एक्स एलिमेंट ऑफ क्या है आपका एन है, और ये आप याद रखिए ये आर स्टार है। ठीक है, अब इसको में क्या करना है, एकाएक दिखाना है आपको, एकाएक और आच्छादक, वही प्रश्न है, सिर्फ आपका ये चेंज हो गया है। अगर हम बता दें यहाँ पर क्या चेंज हुआ है, जो आपका आर स्टार था उसकी जगह उसने कह दिया है एन, आर स्टार बराबर एन। आर स्टार माने किसकी बात करें, डोमेन की बात करें। चलिए सबसे पहले एकाएक के लिए हम लिख देते हैं, एक विद्यार्थी क्वेश्चन करता है सर एकाएक के लिए लिखोगे, बहुएकाएक के लिए लिख दो, तो हम लिखो। अगर एकाएक निकल जाता है तो लिख देंगे एकाएक है, नहीं एकाएक निकलेगा तो लिख देंगे बहुएकाएक है। एक विद्यार्थी कहता सर जी हम ऐसे लिखें एकाएक अथवा बहुएक के लिए, या एकाएक आब्लिक बहुएक के लिए, हम क्या लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो हम क्यों लंबा करें, हमने एकाएक लिख दिया है, नहीं आएगा तो बहुएक लिख देंगे। आप बहुएक लिख दीजिए, नहीं आएगा तो आप एकाएक लिख दीजिएगा। चलिए हमने जो कंडीशन बताई थी, यदि f(x1) बराबर f(x2) क्या प्राप्त करा दे आपको, fx है f(x1), x की x1 रखो, जाके बता चुके हैं आपको। कैंची गुणा कर जाइए या पलट दीजिए, इसलिए फलन आपका एकाएक हो गया, कंडीशन है आपकी। fx इज इक्वल टू 1/x, x एलिमेंट ऑफ n क्या है, एकाएक है। f सच दैट n टेंस टू r स्टार क्या है, एक एकाएक फलन है, एक एकाएक फलन है। हम आगे चलेंगे आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए चलेंगे। बच्चे कहते हैं सारे सर आप बोर्ड पे लिख रहे हैं, सामने खड़े हो गए हैं, शायद जगह दीजिए, हमें दिखे कैसे। हम कह रहे हैं यही तो बात, हम प्रश्न ऐसा होता ना कि जब गणित का प्रश्न, क्योंकि हम आपसे बात कर चुके बार बार कि गणित ऐसा विषय है, इतना सरल विषय है, इतना सरल विषय है कि जैसे ही प्रश्न को लिखो, प्रश्न वो शोर मचाना शुरू कर देता है, चिल्लाना शुरू कर देता है, सर हमको ऐसे लगाओ, सर हमको ऐसे लगाओ, सर जल्दी लगाओ, सर हमको ऐसे बताओ आप। ये होता है, इसलिए हम ऐसे आ जाते हैं, ताकि ये जो कान हमारे हैं ये प्रश्न से दूर हो जाए,
नहीं तो पता लगे कान अगर ऐसे रहेगा तो उसकी आवाज से ब्लास्ट हो सकता है, समझ लो आप, ऐसी गणित है। अब आप लोग पढ़ते नहीं, रिवीजन नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते, रोज स्कूल क्लास नहीं अटेंड करते, घर में नहीं पढ़ते, तो सर क्या कर सकते हैं आपका। आइए आच्छादक के लिए बात करते हैं। ये एन है बच्चों, एन क्या है, ये एन है। प्रश्न में आर स्टार को एन से चेंज कर दिया था, हमने बता दिया बच्चों। बात कर रहे थे आपसे कि आच्छादक के लिए हमने कंडीशन आपको सिखाई है, बिल्कुल सरल प्रश्न लगेगा आपको, टॉपिक ही सरल लगेगा। क्या बताया था, माना y बराबर 1/x, इससे क्या हो जाएगा, x बराबर 1/y। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x बराबर fy बराबर 1/y। हमने कहा था ये x की वैल्यू प्रश्न में रखो जाकर के, इसलिए प्रश्न में रखो जाके x की जगह कौन वैल्यू, ये जो आई x की कौन आई, 1/y, 1/y रखो जाके, तो 1/x की जगह 1/y रखोगे तो ये पलट जाएगा, कितना आ गया, y। ये जो स्टेप है आपका, ये बता देता है कि सेट डोमेन में जो प्रतिबिंब आपके बन रहे हैं, जो वैल्यू आप लाना चाहते हो, वो वैल्यू आपकी कब आ जाएगी, जब आप x की जगह इसका अपोजिट रख दो, जो चाहते हो उसका अपोजिट रख दोगे। ये क्रॉस की बात कर रहे हैं, काउंटर चेक की बात कर रहे हैं। वैसे तो आप x की जगर आंख बंद करके जो मान चाहो रखते चले जाओ, जिसमें प्रश्न फंसे आपको समझ ना आवे क्या अच्छा था, तो चेक कर लेना, जो भी मन में वैल्यू आवे रख लेना ये, और उसका उल्टा यहां हो जाएगा, आपको लग जाएगा पता फटाक से क्या अच्छा था क्या था, ये बस चुटकी में लगेगी। आइए कुछ वैल्यू रखते हैं, fx में x की कोई वैल्यू रख दो, x की जगह कोई वैल्यू आप रख दीजिए। मान लीजिए एक रखा आपने, 1/x में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 रखिए, 1/2, x की जगह 2 रख रहे हैं। 3 रख दीजिए, 1/3 आ जाएगा। अब बच्चों जागना, हमने 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा। 1 पर क्या बना प्रतिबिंब आपका, 1 बना। 2 पर क्या बना, 1/2 बना। 3 पर क्या बना, 1/3 बना। बच्चों ये कह रहा था कि y जो आपको चाहिए वो उल्टा रखना पड़ेगा, आपको उल्टा रखना पड़ेगा। हम बच्चों यहाँ पर चाहते हैं कि 3 आ जाए, क्या चाहते हैं, 3 आ जाए। अब देखना, हम 3 चाहते हैं, तो 3 अगर चाहते हैं तो क्या रखना पड़ेगा, 3 चाहते हैं 1/3 रखना पड़ेगा। 1/3 इसमें रखो, जैसे ही आप इसमें 1/3 रखोगे तो n चिल्ला के कह देगा आपसे कि विद्यार्थी, हमसे भी कह रहा है कि सर जी नहीं आप 1/3 नहीं रख सकते हो। हमको क्यों नहीं रख सकते, अभी तो रखा था पिछले प्रश्न में। कह रहा सर उस समय ये आर स्टार था, निरंतर वास्तविक संख्या थी, इस प्रश्न में आपका n है, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, धन पूर्णांक संख्या है, तो केवल धन पूर्णांक की बात करो सर। आप बटे में चले गए, परिमेय में चले गए, नहीं जा सकते, कंडीशन लगी है। सिर्फ n के रख सकते हो, 1 2 3 4 जिनसे गिनती गिनते हो, इसका मतलब 1/3 आप नहीं रख सकते हो। 1/3 इसमें है नहीं, जब 1/3 है नहीं तो उसमें 3 उसका प्रतिबिंब मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं। और जबकि इसमें ये तो आर स्टार है, सभी ऋणोत्तर वास्तविक हैं, इसमें सब है, इसमें 3 भी होगा, इसमें √3 भी होगा, इसमें 0.5 भी होगा, इसमें 0.11 भी होगा, 1/0.11 भी होगा। लेकिन इसमें अब 0.11 लाओगे तो 1/0.11 रखो, वो है नहीं इसमें, तो रख ही नहीं सकते आप। ऐसे ही ये आप देख लो √3 आपको चाहिए तो इसमें 1/√3 रखना पड़ेगा। 1/√3 माने दशमलव में वैल्यू जाएगी, √3 1.732 होता है, तो बटे लिखोगे तो दशमलव में ही आई वैल्यू। इसमें दशमलव की वैल्यू हो ही नहीं सकती, क्योंकि पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। समझ गए आप, इसका मतलब इसके बहुत सारे वैल्यू आपके इससे संबंधित नहीं है।
समझ गए आप, कैसा है, अंताक्षेपी है। इसलिए जो हम लिखते थे, जैसे हम कह रहे थे यहाँ पर, मान लो आपको क्या चाहिए था, 0.11 चाहिए था, तो यहाँ आपको क्या रखना पड़ेगा, 1/0.11। ये जो वैल्यू है ये संभव नहीं है। इसी प्रकार से तुम कहो सर जी हमें रूट चलाओ, √3 चाहिए था, ये 1/√3 रखना पड़ेगा, तो 1/√3, पर √3 आता तो है, लेकिन 1/√3 हम रख नहीं सकते। कौन रख सकते हो, x की n रख सकते हो, n माने पूर्णांक, तो पूर्णांक, ये पूर्णांक है नहीं, ये पूर्णांक है नहीं, ये रख नहीं सकते, इसमें है ही नहीं। जब इसमें है नहीं तो उससे संबंधित कैसे हो जाएगा, इसमें तो है, इसमें तो r है, सभी है इसमें वास्तविक, तो फिर इसका मतलब ये भी आपका इक्वेशन संभव नहीं है, ये किसी के भी प्रतिबिंब नहीं बन रहे हैं। अतः जो बात आपसे हमने की थी, हम यहां लिखते हैं, थोड़ी सी जगह हमारे पास कम है, क्या लिख देंगे, वहां की बात लिखने आ रहे हैं। एक तरफ क्या लिखते हो, परिसर, एक तरफ क्या लिखते हो, साइड डोमेन। परिसर, परिसर और सबसेट में देखो, परिसर आपका कौन है, परिसर कौन है, ये जो आ रहे हैं, परिसर कौन है, जो आ रहे हैं। साइड डोमेन कौन है, देखो लिख दे, एक बार हम थोड़ा सा उदाहरण लिख दें। परिसर में कौन है आपका, एक है, 1/2 है, और आपका 3 भी है, 1/3 भी है, इस तरह से डॉट डॉट। और साइड डोमेन में देखो कौन है, साइड डोमेन कौन है, आप r है, साइड डोमेन कौन है, r स्टार माने सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्या, हम लिखे दे रहे हैं, ऋणोत्तर वास्तविक संख्याएं, समझ जाइए, सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याएं, उन सभी में बहुत सारी वैल्यू ऐसी है जो इससे संबंधित नहीं है, इसका मतलब बराबर नहीं है, क्या लगेगा, सबसेट लगेगा। इसलिए अंताक्षेपी फलन है, क्या है, अंताक्षेपी फलन है। हम क्या कहेंगे, अतः f such that, अतः fx बराबर 1/x, x एलिमेंट ऑफ n, f such that n tends to r स्टार, क्या है, एकैकी है और अंताक्षेपी, एकैकी है अंताक्षेपी। याद रखिए जो हमने आपको बताया है ये वाला स्टेप, आप y मान लीजिए और उससे उल्टा करके x का मान निकाल लीजिए, वो मान यहाँ रख के चेक कर लीजिए, जो वैल्यू बनती है संबंध देखो आप, अभी हम आपको और समझा देंगे। इसका अपोजिट रखोगे और रखेंगे कौन, वो n से रखेंगे, आप खुद ही देख लो, बहुत सारे वैल्यू इसमें नहीं मिल रहे थे, इसलिए सारे मिल रहे थे। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से घर से तैयार करके आइए।